क्या मेरी तरफ ध्यान कीजिए, जब किसी को चीज पेश करते हैं उससे जो लेने वाला रिसीव करने वाला होता है उसके दिल को बुरा लगता है। जिस तरह हाबल और काइन खुदा के हुजूर हदिया लेकर गए और क्या हुआ, हाबल और उसका हदिया तो मंजूर हो गया, मकबूल हो गया, लेकिन काइन और उसका हदिया क्या हुआ, कबूल नहीं हुआ। और खुदा ने इसको क्या कहा, अगर तू भला करे तो मकबूल होगा। अंदाज ठीक कर ला, कहता है तू भी मकबूल हो जाएगा, तेरे च कमी कोई नहीं, पर तेरा अंदाज ठीक नहीं। अगर तू भला करे तो मकबूल होगा, और अगर भला ना करे तो गुनाह तेरे दरवाजे पर दबका बैठा और तेरा नौक कर रहा है गुनाह और तेरा मुश्ताक। आज भी लोग खुदा की हुजूरी के खुदा की मर्जी के मुताबिक खुदा की हुजूरी में गाते हुए खुदा की इबादत करें और शुक्रगुजारी खुशी के साथ उसकी इबादत करें, तो फिर उसको पसंद आएंगे। मेरे अजीजों, लिखा है कि अपने सारे माल से खुदा की तज़ीम करनी है। जब माल से तज़ीम करेंगे तो हमारा खुदा खुश होगा। बरकत हासिल करने के लिए पहले फल लो, खुदा फरमाता है। मुकद्दस हिस्कियल इस बात को कुछ यूं लिखता है, और सब पहले फल का पहला और तुम्हारी तमाम चीजों का हर एक कुर्बानी काहिन के लिए हो, और तुम अपने पहले गंदम आटे से काहिन को देना ताकि तेरे घर पर बरकत हो। हम जब काहिन के पास चीजें लेकर आते हैं तो घर में बरकत होती है। इसके नबी क्या फरमाते हैं कि पहले फलों का पहला और तुम्हारी तमाम चीजों की हर एक कुर्बानी काहिन के लिए हो, और तुम अपने पहले गूंदे हुए आटे से काहिन को देना ताकि तेरे घर में बरकत हो। हमारी बुजुर्ग माएं कैसा करती होती थी, हमने देखा कि जो पहली चीजें होती थी ना, हमारे अबाउजदाद वो पादरी साहब आते थे या फादर साहब या जो भी खादम होता था वो रख देते थे, ये हमने खुदावन को देना है। कला बंदा कमाने वाला होंदा, बड़ी सुरखुर होंदे सा, कोई टेंशन नहीं होंदी। आज जिन्ने लोग ने उन्हें ही कमांदे ने, खुदा कदी शुक्रगुजारी दी, गीत गाते ने, खुदा दी सारी नेमतां दी कदी शुक्रगुजारी भी करया कर। उदी शुक्रगुजारी नेमतां दी किस तरह कर सकने? बरकत हासिल करने के लिए खुदा के हुजूर लाना है, और वो कैसे लाना है कि हम बज़ाहिर तो सामने हमारे खादम नजर आता है, लेकिन पीछे रिसीव करने वाला कौन होता है? कादिर मुतलिक होता है, क्योंकि हम खुदा की तज़ीम कर रहे हैं, किसी इंसान की तज़ीम नहीं कर रहे। आप मज़बा पर ये कुर्बानी अपने शुक्रगुजारी की लेकर आए हैं, और इससे खुदा खुश हो रहा होगा, क्योंकि खुदा क्यों दी है? आपने खुदा से बरकत लेने के लिए दी है, किसी बंदे से बरकत लेने के लिए नहीं दी, और खुदा आपको इसका रिवार्ड देगा और खुदा आपकी कदर करेगा। लिखा हर चीज खुदावंद अपने खुदा के मुताबिक लाए, और लिखा अगर तू एबार की किताब में लिखा अगर तू पहले फलों की नजर का चढ़ावा खुदावंद के हुजूर चढ़ाए तो अपने पहले फलों की नजर के चढ़ावे के लिए अनाज की भुनी हुई बालियां यानी हरी हरी बालियों में से हाथ से मल कर निकाले हुए अनाज को चढ़ाना खुदावंद की मर्जी के मुताबिक। जिस तरह खुदा कह रहा है, खुदा अगर कह रहा है ना शुक्रगुजारी, हम सालाना शुक्रगुजारी है। साल बाद जब बनी इस्राएल खुदा के हुजूर कुर्बानी चढ़ाते, आपने देखा होगा कि हन्ना और उसका शोहर अलकाना जब खुदावंद के हुजूर आए हैं कुर्बानी चढ़ाने के लिए हैकल में, तो हन्ना हैकल में सब लोग चले जाते हैं, पर हैकल में दुआ करती रहती है, आंसू बहाती रहते हैं, खुदा रहम कर दे, खुदा मेरी हालत पर रहम कर, खुदा मैं बांझ नहीं रहना चाहती, खुदा मेरा बांझपन खत्म कर, खुदा दूसरों की ठोकरों का सबब नहीं बना। दिल ही दिल में वो पुकार रही है, वो चीख रही है, खुदा के साथ राब्ता जुड़ा हुआ है, और आंसू निकल रहे हैं, अंदर सिसकियां लेकर खुदा के से इल्तिजा कर रही है। काहे ना कर हलाता है
क्या कितनी देर नशे में चूर रहेगी? उसने कहा, अब मेरे मालिक, मैं तो गमों और फिक्रों की मारी हुई हूं, मैं तो अपने खुदा से तरला कर रही हूं। लिखा है क्या हुआ? खुदा ने कहा, काइन ने कहा, जा तेरे दिल की मुराद पूरी हुई, आइंदा साल तो तुझे क्या देगा? तुझे फरजंदे नरीना अता करेगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने उसको, जब वो शुक्रगुजारी की कुर्बानी खुदा के हुजूर उस मानी और मन्नत मानी, तो वो साल बाद कुर्बानी चढ़ाने गए थे और खुदा ने साल बाद शुक्रगुजारी की कुर्बानी लेकर आई, तो खुदा ने उनको क्या दिया? वो जो बांझपन तक खत्म कर दी, वो लानत खत्म कर दी। हमारे आने वाले सालों की जो लानतें हैं, उनके आगे रुकावट बन जाती है हमारी शुक्रगुजारी। हालेलुया, कई बरसों से वो लानत में जा रही थी, बांझ को लानती करार दिया जाता था, उसका लानतीपन उसके अंदर से चला गया। क्यों? बांझपन खत्म हो गया, क्योंकि वो आंसुओं के साथ उसके हुजूर मांगती रही। अजीजों, लिखा है कलामे खुदा में, जो चीज खुदावन के हाथों में आती है बढ़ना शुरू हो जाती है। जो चीज खुदावन के हाथों में आती है बढ़ना शुरू हो जाती है। तीसरी चीज है, और अजीजों, जो चीज खुदावन के हाथों में बढ़ना, जब अब वो 7 रोटियां और 2 मछलियों की तमसील देखें, 5 रोटियों की तमसील देखें, 7 रोटियों से 4000 लोग, कुछ मछलियां, 4000 लोग खाकर सैर हुए। वो खुदावन के हाथों में आ गई। जब हमारी शुक्रगुजारियां, हमारे नजराने खुदा के हाथों में आ जाते हैं, तो उस पर बरकत आ जाती है। वो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है, क्योंकि वो उन चीजों पर जब बरकत आता है, जब काना गलील की शादी में पानी पर उसने बरकत मांग दी तो पानी में बन गया। जब हमारा थोड़ा सा पैसा खुदा के हाथों में आता है, तो जो बाकी पैसा होता है उस पर खुदा की बरकतें नाज़िल हो जाती हैं, और खुदा उस थोड़े पैसे को हमारे लिए बाइस से बरकत बना देता है, और किसी चीज की कमी नहीं होने देती। एक पेड़ाई मेरे अजीजों बरकत का बाइस बन जाता है। दिखता तो एक पेड़ाई पका के ही, लेकिन बड़ी बरकत आ गई। अपना कर्ज भी उतार देंगे उससे। लिखा है, तेरे पास क्या है, आपके पास क्या है? लिखा है कलामे खुदा में, सलातीन, दूसरा सलातीन 4 बाप है, 44 आयत में लिखा है, बस उसने उसे उनके आगे रखा और उन्होंने खाया, और जैसा खुदावन ने फरमाया था उसमें से कुछ छोड़ भी दिया। खाया भी और छोड़ भी दिया है। क्यों? खुदावन ने कहा था, तू जुमा के देख, अपने पहले फलों से तजीम करनी है। तू जुमा के देख, देख मैं आसमान के दरीचे खोलकर, आसमान के दरीचे खोलकर तुम पर बरकतें बरसाता हूं के नहीं। खुदा को जुमा के देखे, बंदों को जुमाते हैं, बरकतें नाज़िल हो जाएंगी। मेरे सीसो, खुदा का कलाम जो हमारी रहनुमाई है, जो हमारी शादमानी है, कलाम खुदा में हम देखते हैं कि तजीम कैसे हमने करनी है। बड़ी आजी से, खुदा हमारे पास क्या है, हमारी हकीकत क्या है, हम क्या तुझे दे सकते हैं। हमारा खुदा जानता है, ये कोई शेख ही नहीं है। आप सारे लोग बाखूबी वाकिफ हैं जिस क्राइसिस से मेरा खानदान गुजरा है। किराए पर रहकर बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। कल शाम तक हमारे पास कुछ नहीं था, पर मैंने कहा खुदावन, जो मेरी बीवी ने और मेरी बेटी ने ठान लिया था, खुदा जानता है हम दिखावे के लिए, लेकिन दिल में ठहरा लिया था खुदावन हम इतना देंगे, इरादा कर लिया था दिल ही दिल में। पता नहीं, मुझे नहीं पता, शाम को थोड़ी सी दिल में परेशानी आई। मैंने कहा खुदावन ये कैसे होगा, इन दोनों ने वादा भी कर लिया है,
तू कैसे कुदरत वाला खुदा है। अंदर एक आवाज आई, खौफ ना कर, मैं यहोवा यरी हूं, मैं मुहैया कर। तकरीबन 10 बजे 11 बजे के टाइम था, शायद मेरे फोन में कॉल आ, टाइम बता सकता हूं, अभी मुझे कंफर्म याद नहीं है, और 10 साढ़े 10 का गालबन होगा, मुझे कॉल आ गई। किसी को कहा हुआ था, जरूरी नहीं है हमारे पास ही हो, जब खुदा को देना है। मैं बात कर रहा था कल किसी फैमिली में बैठकर, हम बिल कर्ज उठा के दे देते हैं, किराया इस चौक के दे देने हैं कि महीने बाद तनख्वाह नहीं है, कोई गल नहीं, दे लांगे। जब खुदा की बारी आती है तो फिर कहते हैं हमारा, मेरे लिए किसी ने नहीं देना, ना मैं आपके लिए दे रहा हूं, मैं आपके लिए नहीं दे रहा, आप मेरे लिए नहीं दे रहे। हम सब खुदावंद के हुजूर बरकत लेने के लिए दे रहे हैं, खुदा को दे रहे हैं। जो इंसान को देता है वो इंसान से कुछ नहीं ले सकता, इंसान के पास कुछ नहीं है। इंसान एक दूसरे के लिए दुआ तो कर सकता है, लेकिन बरकत खुदा देता है। जब हम खुदा के हुजूर लाते हैं तो खुदा हमारी दुआओं को कबूल करता है, खुदा हमारे लिए आसमान के दरीचे खोल देता है। सुनिएगा मेरे अजीजों, लिखा है कि तू अपने सारे माल से, अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से, पैदावार के पहले फलों से क्या करना है? खुदाउन की ताजीम करनी है। ताजीम करने के लिए अजीजों खुदा की खुशी को महसूस करना है। अजीजों लिखा है उसी दिन लोग नजरानों की और उठाई हुई कुर्बानियां और पहले फले और दायकियों को कोठियों में जो जमा की थी, मुकर्रर की हुई थी, लिखा है उनको शहर शहर के खेतों में जो जमा की हुई थी खुदावंत के मुताबिक लाए हैं। खेता ची रखा होंदा है। ये तो उस वक्त बाइबल लिखी, एग्जाम्पल उस वक्त की दी जाएगी ना, जिस माहौल में लिखी जाती है। कलाम तो हर दौर के लोगों के लिए है, लेकिन तमसील उसी वक्त के जो किसान था उसने किसान की तमसील देनी होगी, जिस इलाके में हुआ उस इलाका के मुताबिक वो लिखी गई। लेकिन कलाम हर दौर के लोगों के लिए, हर दौर के लोगों पर फिट होता है। लिखा है कि अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से। हम पहले क्या करते हैं? सबसे पहले किराया, बिल, और फिर केबल की फीस, इंटरनेट की फीस, और मैनी बच्चों की फीस से सारी चीजें। और फिर हमारे पास हम कहते हैं इसमें सारा महीना कैसे गुजारा होगा, कोई बात नहीं, खुदावन जानता है ये थोड़े से पैसे बचे हैं। खुदा के हुजूर, आसमान के खुदा के हुजूर अपना आप देकर देखें। आसमान का खुदा आपके लिए नेमतें बरकतें पैदा करने की कुदरत रखता है। मेरे शिशु, ना दरेक से ना लाचारी से, बल्कि खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। आपकी कुर्बानी की खुशबू आनी चाहिए। बड़ा बड़ा बैल हो या बड़ा बड़ा जानवर हो या बहुत पैसों का हो, उसके साथ अगर वो कुर्बानी से खुशबू खुदा को ना पहुंचे तो कोई फायदा नहीं। खुशबू होनी चाहिए। हमारी कुर्बानियों से बदबू नजर आए, बदबू नजर आए, बल्कि खुशबू आए। हम देते तो बुड़बड़ाते हैं की बनना। मैं तजर्बे के साथ ऐसे लोग बता सकता हूं जो लोग खुदा के हुजूर आए, बच्चे आते रहे और उनके माँ बाप डांटते थे, कैसे ये निजाम चलेगा, तूने ये पहले तो चर्च को दे दिया। ये चीजें, और मेरे सीसो उन बच्चों को खुदा ने बड़ा प्रॉस्पर किया। मैंने अपने आंखों से देखा, ये मुझे 20 साल हो गए खिदमत में, मैं तजर्बे की चीजें बयान कर रहा हूं। और जो लोग खुदा की तरफ से अपना हाथ बंद कर लेते हैं, खुदा का हाथ भी बंद हो जाता है। देते तो हैं लेकिन इज्जत के साथ, तजीम करनी है, शुक्रगुजार। खुदावन क्या पास है हमारे, जिस तरह दाऊद कहता है कि खुदावन हमारे पास क्या है, मेरे लोगों की क्या हकीकत है कि तुझे दे सके।
हमने तो तेरे ही दिए में से तुझे दिया है। अगर हम खुदा को 100 रुपया देते हैं या 1000 देते हैं, 1,00,000 देते हैं, तो किसमें से देते हैं? खुदा के दिए में से खुदा को देते हैं और खुदा की बरकतें उस पर नाज़िल हो जाती है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, अपने पहले फलों से तज़ीम करनी है, इज्जत करनी है खुदा की। कि मैं इज्जत के लिए हम किसी को गिफ्ट क्यों देते हैं? लपेट के बड़ा बंद करके बढ़िया टेपा शेपा लगा के और बड़े खूबसूरत फूल लगा कर देते हैं। क्यों देते हैं? उसकी इज्जत करने के लिए। मोहब्बत होती है और साथ इज्जत होती है और बड़े त्राम से दिया जाता है। ये गिफ्ट है, ऐसे करके पेश करते हैं, किसी बड़े को बड़े त्राम से बड़े झुककर आते हैं, ऐसे ही देते हैं ना, तज़ीम ऐसे ही करते हैं, इज्जत। और खुदा को देने के लिए आपके अंदर इज्जत। वो बादशाहों का बादशाह है, वो खाल के कुल और माल के कुल, वो ज़ाते अक़दस हयाते अक़दस, मौलूद मुक़द्दस और गैर फानी खुदा है। वो नादीदा बराक का सरदार कायन है। मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूं, तज़ीम खुदा की करनी है। और कैसे करनी है तज़ीम? आप निगाह करें कि जब शरीयत में, पुराने ऐदनामा में लोग खुदा की हुजूरी में जाते, बड़े खाकसार होते थे, और आज अंदाज भूल गए। बनी इसराइल क्यों गुलामी में चले गए? क्योंकि वो देना भूल गए थे, कुर्बानी चढ़ाना भूल गए थे। जब खुदा ने उनको मिस्र की गुलामी से निकाला, पहले रोए बड़े हैं और फिर खुदा ने निकालने से पहले उनको तरीका बताया कि कुर्बानी चढ़ानी है मेरे हुजूर, है ना जी। हर घर के पीछे एक जानवर ज़बह करो और उनका खून चौखट पर लगाओ, और क्या होगा? मौत का फरिश्ता आएगा, चला जाएगा, गुजर जाएगा। खून लगाने से तू बच जाएगा, मौत का फरिश्ता गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। ईमान रख तो यही समझाता, बियाबानों में मन बरसाता, खुश्क चट्टानों से पानी तू पिलाता। मेरे शिशो, खून लगाने से कहता तू बच जाएगा। खून जब लग जाता है ना तो खानदान बच जाता है। जब शुक्रगुजारी तज़ीम की जाती है, खुदा की उन्होंने इज्जत की और खुदा का हुक्म माना। आज भी हम खुदा का हुक्म माने और तज़ीम करें। खुदा की इज्जत करनी है। कलाम खुदा में लिखा है, तुम सौफ, सुदा और बदीने पर तो दायकी देते हो, लाजम था ये भी करते और वो भी ना छोड़ते। इंसाफ और रहम को तूने छोड़ दिया। इंसाफ भी हमारे अंदर हो। यीशु मसीह ने क्या कहा? लाजम था कि तुम ये भी करते और वो भी ना छोड़ते। वो जो इंसाफ और रहम था उसको भी ना छोड़ते। बहुत से लोग खुदा को पैसा तो देते हैं, अंदर रहम नहीं होता। दूसरों की गर्दन हम मरोड़ कर हम हक उनका छीनते हैं, हम दूसरों का हक मारते हैं। खुदा को पसंद नहीं है। हम दूसरों का गला घूंट कर खुदा के हुजूर लाएं, ये भी पसंद नहीं खुदा को। लाजम था, क्या लाजम था? ये भी करते वो भी ना छोड़ते। और इंसाफ भी हमारी जिंदगी में होना चाहिए, रहम भी होना चाहिए, दूसरों के लिए तरस भी होना चाहिए। यीशु मसीह तरस से भरे हुए हैं। जब लोग शिगिर्दों ने कहा ना, खुदावन ये 3 दिन से हमारे साथ है, इनको रुखसत करते, ऐसा ना हो कि राह में रह जाए। यीशु ने कहा नहीं, तुम इनको खाने को दोगे। उसने कहा कि हमारे पास तो इतने लोगों के लिए नहीं। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे पास क्या है? आज हमें यीशु के पास, यीशु को देने के लिए क्या है? खुदा के हुजूर लाने के लिए क्या है? कलाम खुदा में लिखा है, कोई खुदा के हुजूर खाली हाथ ना आए। जब कुर्बानी चढ़ाने आते हैं तो सबके हाथों में कुछ, खानदान, हर खानदान के हाथ में कुछ ना कुछ होना चाहिए। आज मेरे चीजों बहुत से खानदान इस घर से पीछे हैं। उन्होंने बिठा दिया और लिखा है, जब बिठाया तो यीशु ने कहा ये मेरे पास है और उस पर बरकत चाहिए।
और बहुतों को 5,000 लोगों ने खाना खाया है, और तो बच्चों के बगैर। हर खानदान में अगर मर्द एक है या 2 मर्द हैं, एक घर दे विच कोई 2-4 तो बच्चे होंगे। पिछले दौर में ज्यादा होते थे। तो मैं कहता हूं शायद वो 15-20 हजार लोगों ने खाया, तकमीनन, रफ आइडिया। क्योंकि एक अगर 5 भी एक मर्द के साथ हों बच्चे, तो कितना, 5,000 वो हैं और 15 वो, कितना हो गया, 20,000 लोग। मेरे सीसो, थोड़ी चीजें खुदा को देना शुरू करें। लिखा जो थोड़े में दानादार है उससे ज्यादा का मुख्तार बनाऊंगा। मेरे सीसो, आज भी बहुत से लोग थोड़ा नहीं देना चाहते। जब थोड़े में बरकत आ जाती है फिर कहते हैं हम इतना ज्यादा दें। तस्लीम करनी है, इज्जत के लिए देना है। खुदावंद की इज्जत करे अपने माल से, अपने माल से इज्जत देकर अदास ना हो। जो इज्जत के लिए दिया जाता ना, कहने कोई गल नहीं, असी किसी की इज्जत की है, कितने काम आएगा बंदा है। किसी की इज्जत के लिए देते हैं, किसी की शादी ब्याह सालगिरह पर उसको गिफ्ट देते हैं, इज्जत करते हैं, कहते हैं कल को हमें भी वक्त आएगा तो ये हमें भी लौटाएगा। तो खुदा किसी का हक रखता है? नहीं। जब हम खुदा को देते हैं, खुदा आपका हक नहीं रखने वाला। दुनिया हक मार जाती है, लेकिन खुदा आपका हक जो है 100 गुना करके लौटाता है। शागिर्दों ने कहा खुदावंद हम तेरे साथ चल रहे हैं, हमें क्या मिलेगा? उन्होंने कहा जमीन पर 100 गुना और आसमान पर हमेशा की जिंदगी। जमीन पर 100 गुना खुदा आपको देगा, हर चीज से लुत्फ अंदोज होने के लिए बरकते देगा। और आसमान पर क्या मिलेगा? हमेशा की जिंदगी। हमेशा की जिंदगी हासिल करने के लिए खुदा के हुजूर आना है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, पहले फलों से तज़ीम। पहली बात हमने सीखी है कि अपने माल से खुदा की तज़ीम करनी है। दूसरी बात सीखी है बरकत हासिल करने के लिए खुदावंद बरकत हासिल करने के लिए पहले फल लाने हैं। और तीसरी बात सीखी है हर चीज खुदावंद अपने खुदा के लिए खुदावंद के मुताबिक लानी है। हर चीज खुदावंद अपने खुदा के लिए लानी है, उसके मुताबिक लानी है। तीसरी बात, जो चौथी बात है, लिखा है जो बरकत खुदा देता है उसमें से खुदावंद को देना है। जो बरकत खुदा देता है उसमें से खुदावंद को देना है। जो पांचवी बात सीखी है वो है जो चीजें खुदावंद के हाथों में आ जाती हैं वो बढ़ना शुरू हो जाती है। पहली बात, अपने माल से तज़ीम करनी है। दूसरी बात, बरकत हासिल करने के लिए पहले फल आने हैं कि बरकत मिलेगी। पहले फल क्यों देने ने? वजह ना, बरकत हासिल करने के लिए। और जो इसका अगली जुज़ है, हर चीज खुदावंद अपने खुदा के मुताबिक, खुदा दे मुताबिक। खुदा किस तरह कह रहा है? जिस तरह खुदा कह रहा है। लेखक कुर्बानी चढ़ाने से हुक्म मानना बेहतर है। खुदा कहता झूठ छड़ दे, ऐबजोई छड़ दे, नाच रंग छड़ दे। तुहाडे को अगर पैसे नहीं मांगता पिया खुदा, अगर यह चीजा कहता तो छड़ दो। खुदा मांगता तुहाडे को की पिया? जो खुदा मांग रहा वो दे दे, अपनी जिंदगी का वो हिस्सा दे दे जो आपको। लिखा मुझसे ज्यादा जो किसी अजीज रखता वो मेरे लायक नहीं। और अगली बात मैंने बताया फिर जो सीखिया, जो बरकत खुदा देता है उसमें से खुदा को देना है। जो खुदा दे रहा है, खुदा ने आपको क्या दिया है? पूरे साल में क्या कुछ हमने खुदा से पाया है, क्या कुछ रिसीव किया है, जो कुछ लिया है उसमें से खुदा को देना है। और आखिरी बात जो मैंने बताया है आपको सिखाई है वो ये है, जो चीज उसके हाथों में आ जाती है खुदा को कहें खुदा इस हदिये के साथ मुझे कबूल कर ले। मैं नहीं जानता इस लिफाफे में आपका क्या डाल कर लाए हैं, पर इस बात के साथ खुदा के सामने आ जाए। खुदा हम जो कुछ तेरे सामने लेकर आए हैं इसके साथ मुझे कबूल कर ले। जिस तरह तूने हाबिल और इसके हदिये को कबूल कर लिया, हाबिल को कत्ल कर दिया गया, पर जब तक ये बाइबल मुकद्दस है, जब तक दुनिया रहेगी वो जिंदा रहेगा, उसका नाम जिंदा रहेगा, क्योंकि कलाम जिंदा है। खुदा मुर्दों का खुदा नहीं, जिंदों का खुदा है। कि खुदा मुझे कबूल कर ले। खुदा आज उस तरह कबूल कर,
खुदा मेरी कुर्बानी से खुशबू आए। खुदा मेरे अंदर जो नफरत कदूरत की बदबू है, जो खुदा खुद गर्जी की बदरू मेरे अंदर या मेरे खानदान में है, खुदा उसको दूर कर दे। खुदा अपनी लापरवाही सुस्ती का अकरार करता हूं, अकरार करती खुदा मेरी सारी हालतों पर रहम कर दे। खुदा मेरे हालात को बदल दे, खुदा मेरी हालत बदल दे, खुदा मेरा जीवन बदल दे। खुदा से कहना है मेरी बहनों, जो चीज खुदावन के हाथों में आ जाती है बाबरकत हो जाती है, मुकद्दस होती है, बढ़ना शुरू हो जाती है। अपने सदिये के साथ आप खुदा के हाथों में आ जाए। पैसा तो आप खुदा को शायद दे रहे हैं, जो भी है वो खुदा जानता है, और उसके साथ साथ आज अपने आप को भी खुदा के हाथों में दे दें, ताकि आपकी जिंदगी में वो नकम्मा चाल चलन न रहे, आपकी जिंदगी में वो बुरी रविश ना रहे, आपकी जिंदगी में वो बुरी आदत ना रहे, आपकी जिंदगी में वो बुरे रवैये ना रहे, आपकी जिंदगी में वो चीजें ना रहे जो खुदा को पसंद नहीं। आपकी जिंदगी में वो हो जो लश्करों का खुदा चाहता है। जिस तरह खुदा दाऊद को कहता है, दाऊद मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया। आज ऐसा ही हो कि ये मेरी बेटी खुदा कहे मेरे दिल के मुआफिक है। जब आप उसके दिल के मुआफिक हो जाएंगे तो बरकतें आपसे पीछे नहीं, बरकतें उसके साथ साथ होंगी। हालेलुया, हालेलुया। मेरी बात की समझ आ रही है? यह है कि आपने उसको अपने हाथों में